हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है इमेज पिक्सेल्स रेजुलेशंस। ठीक है, ये आपके कंप्यूटर विजन का पार्ट है। और कंप्यूटर विजन आपका डोमेन्स है किसका? एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आइए बिगैर देरी के शुरू करते हैं। सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई अरुण कुमार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो नाउ हम फर्स्ट स्लाइड से शुरू करते हैं। आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा बेसिक ऑफ इमेजेस। इमेजेस क्या है? आप डेली रूटीन में, डेली लाइफ में आप यूज करते हैं इमेजेस का। ठीक है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं पहले थोड़ा सा। वी ऑल सी ए लॉट ऑफ इमेजेस अराउंड अराउंड अस एंड यूज दैम डेली आइदर थ्रू आवर मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर सिस्टम्स। आप कंप्यूटर सिस्टम और मोबाइल फोन के थ्रू डेली यूज में लेते हैं इमेजेस। आपके चारों तरफ होती है, फोटो खींचते हुए चलते हैं, दोस्त मिल गए तो, पार्टी है तो, फैमिली है तो, हर जगह पे फोटो खींचते रहते हैं, खींचते रहते हैं। क्या आपने कभी इसके बैकग्राउंड के बारे में सोचा है कि ये इमेजेस बनती कैसे हैं? ठीक है, हम एक बटन क्लिक करके रखते हैं और उससे हमारे मोबाइल फ़ोन में स्टोर हो जाती है। कैसे वो काम करती है, कैसे आती है, कैसे हम उसको दोबारा से देख सकते हैं, ये सब चीज़ों पे आज हम फोकस करने वाले हैं। आगे देखते हैं। बट डू वी आस्क सम बेसिक क्वेश्चंस टू योरसेल्फ while we use them on such a regular basis? क्या आपने कभी खुद से क्वेश्चंस किया है कि हम इनको क्यों अपने रेगुलर बेसिस में यूज करते हैं? तो कुछ क्वेश्चंस है, देखिए जैसे ये इमेज है, ये तीनों क्वेश्चंस इसके माइंड में आ रहे हैं। क्या है? हाउ डू दे डिस्प्ले इमेज ऑन द स्क्रीन? कि डिस्प्ले स्क्रीन पे कैसे आती है इमेजेस? ठीक है। हाउ डू कंप्यूटर स्टोर इमेजेस? कंप्यूटर इमेजेस किस वे में स्टोर करता है? एंड व्हाट आर इमेज मेड ऑफ? इमेजेस किस चीज से बनती हैं? ये बहुत ही बेसिक चीज है। जैसे आपने देखा इलेक्ट्रिसिटी का, आपने पावर ऑन किया, ठीक है, बल्ब जल गया, ठीक है, रोशनी हो गई, आपने उसमें काम किया। क्या आपने सोचा है वो बल्ब क्यों जला है? हाँ, करंट तो पास हो रहा है, ठीक है, करंट तो एक अलग चीज है, बल्ब बट उससे रोशनी आ रही है, वो क्यों आ रही है? ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हम इससे कनेक्ट कर रहे हैं। तो सेम वैसे ही है इमेज। हमने फोटो चाहिए थी, हमने एक बटन दबाया, कैमरे से फोटो खिंच गई, हमें ये सब चीजें सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। बट इफ यू आर ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, या आगे आने वाले टाइम में आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाह रहे हैं या कुछ ऐसा है, तो आपको ये बैकग्राउंड में पता होना चाहिए कि ये कैसे काम करती हैं। तो देखिए आगे हम पढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं। सो फर्स्ट है हमारे पास व्हाट इज पिक्सल। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज है वो पिक्सल है। पिक्सल क्या है हम ये समझेंगे, उसके बाद हमें समझ आएगा कि ये सारी चीज़ें कैसे। ये चीज़ तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि मुझे फ़ोन ख़रीदना है और मेरे फ़ोन का कैमरा 64 मेगापिक्सल होना चाहिए, 128 मेगापिक्सल्स होना चाहिए, मेगापिक्सल्स में आपके फ़ोन आते हैं। ये चीज़ आपको पता है, क्योंकि जितने ज़्यादा मेगापिक्सल का मेरे पास फ़ोन होगा उतनी अच्छी मेरी फ़ोटो आएगी। ये चीज़ आपको आपको पता है। लेकिन आपको क्या उसको पता है पिक्सल्स है क्या, मेगापिक्सल्स क्या है, इनकी फुल फॉर्म्स क्या है? वो चीज़ हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं यहाँ पे। द फुल फॉर्म ऑफ द पिक्सल्स इज पिक्चर एलिमेंट। PIX से बना पिक्चर एंड EL से बना एलिमेंट। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। इट इज ऑल्सो नॉन एज PEL। पिक्सल्स को PEL भी बोला जाता है, पिक्चर्स एलिमेंट। पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ एन इमेज। इमेज का या फोटो का सबसे छोटा एलिमेंट एक पिक्सल होता है। ठीक है, इतना समझ आया? smallest element of an image on a computer display, whether they are LCD और CRT। अब वो चाहे आप किसी में भी यूज कर रहे हैं, आप मोबाइल फोन में या CRT, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब, बड़े बड़े जो पुराने टाइप के कंप्यूटर्स होते थे, या LED लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, किसी में भी यूज आप कर रहे हैं उसको, ठीक है, पिक्चर्स उसी की तरह काम करेगी। जस्ट अ सेकेंड। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज a screen is made up of a matrix of thousands or millions of pixels। एक स्क्रीन जो बनती है, ठीक है, वो बहुत सारे पिक्सल्स की बनती है, जिसके अंदर थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ पिक्सल्स होते हैं। ठीक है, एक मैट्रिक्स होती है। मैट्रिक्स यानी कि एक रो एंड कॉलम से बॉक्स 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 मिलके एक बॉक्स को हम यहाँ एक पिक्सल्स को से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
ए पिक्सल्स इज रिप्रेजेंटेड विद ए डॉट और ए स्क्वायर ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। एक डॉट या एक स्क्वायर से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एवरी फोटोग्राफ्स इन डिजिटल फॉर्म्स इज मेड अप ऑफ पिक्सल्स। हर एक फोटोग्राफ बनी होती है एक पिक्सल से, एक डिजिटल पिक्सल से। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट मेड अप ऑफ ए पिक्चर्स, वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो एक पिक्चर्स को कंप्लीट बनाती है। राउंड और ए स्क्वायर, वो किसी राउंड में या स्क्वायर्स में होती है। दे आर टिपिकली अरेंज्ड इन ए टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल का मतलब उसकी कोई थ्री डायमेंशनल नहीं होती, 3D से बन जाता है थ्री डायमेंशनल, यानी कि कोर होता है ऐसे, या तो ये और एक ये, ठीक है, ये टू डायमेंशनल है, ठीक है। तो टू डायमेंशनल से बनती है, या तो उसका ये वाला हिस्सा दिखेगा, ठीक है, ये वाला, या फिर ये वाला, ठीक है, जो हम आपको समझा पा रहे हैं। सो नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। पिक्सल्स आपको समझ आया होगा। अगर कहीं डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेरी डालिए, आप क्वेश्चन पूछिए, हम और अच्छे से उसको एक्सप्लेन करेंगे। सो द नेक्स्ट देखिए, यहाँ आपको कुछ एग्जाम्पल्स है, यही नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको पिक्चर्स को समझाया गया है। ये कंप्यूटर की डिस्प्ले है, हमने ये एक पिक्चर है, इसको जूम किया तो आपके पास इस तरह की आई, यहाँ इस एरिया से हमने इसको जूम किया, देखो ये एक पिक्सल्स के एरिया से, यहाँ हमने इसको एक स्क्वायर में जूम किया तो ये देखिए, ये जो आपके स्क्वायर से बॉक्स आपको नजर आ रहे हैं, टेढ़ी सी लाइन, ये आपके पिक्सल्स हैं, एक पिक्सल्स है ये आपका स्क्वायर में, एक बॉक्स में। अब ये एक इमेज है, ये आपको समझ नहीं आ रही, आप इसको जूम करेंगे, बहुत जूम किया तब इसमें बहुत सारे पिक्सल्स हैं, इसमें आपने जूम किया तब आपके पास ये इमेज आई। ये एक जो बॉक्स है इसमें, इस मैट्रिक्स में, ये एक पिक्सल्स है, और हर एक पिक्सल्स से ही आपकी इमेज बनती है। किसी पिक्सल्स में ब्लैक कलर है, किसी में येलो है, इससे आपकी इमेज बनी है। तो समझ आया। किसी भी पिक्चर्स को आपने वैसे भी देखा होगा, जब आपकी कोई फोटो होती है आप उसको बहुत जूम करके देखते हैं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम जूम कर देते हैं, तो वो फटी सी नजर आने लग जाती है आपको, एक धुंधली सी, और उसमें आपको पिक्सल्स नजर आते हैं वो स्क्वायर से, ठीक है, वही आपके पिक्सल्स है। अगर आप पिक्सल्स को देखना चाहें तो आप ऐसे ये देखिए, एक इमेज है, बहुत क्लियर इमेज है इस साइड, और यहाँ पानी से हमने इसको यहाँ से जूम किया है पानी पे, तो यहाँ पानी पे देखिए, यहाँ पे पिक्सल्स आपको फटे से नजर आ रहे हैं, ठीक है, पिक्सल्स आपको एक एक बॉक्स सा नजर आ रहा है। बहुत जूम करके देखा तो आपने रियल लाइफ में भी करके देखा होगा आपने किसी फोटो को, या जो जिस कैमरे में कम पिक्सल्स होते हैं ना, कम पिक्सल वाला कैमरा होता है, उसकी फोटो की क्वालिटी आप कहते हैं बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, उस वाले को आप जूम करके देखेंगे तो उसमें एक एक पिक्सल्स अलग ही नजर आएंगे, क्योंकि उसमें बहुत कम पिक्सल है, इसलिए उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। ज्यादा पिक्सल्स को कितना भी जूम करेंगे। ये देखिए, ये एक तरबूज की इमेज है, वाटरमेलन, आपने देखा होगा, खाया होगा, आजकल सीजन भी है। सो इसमें ये बहुत सारे पिक्सल्स हैं, और हर एक पिक्सल्स में अलग अलग कलर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। इन पिक्सल्स में ग्रीन है, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, ठीक है, और ये डिफरेंट कलर है, ग्रीन का, ये रेड कलर है, एंड ब्लैक कलर, ये पिक्सल वाइज आपको कलर दिखाई दे रहे हैं। और इस पिक्सल से, इसमें आप बहुत अच्छे से इमेज को समझ सकते हैं कि कैसे इमेज बनी हुई है। यहां देखिए एग्जांपल्स नहीं, रेजुलेशंस को यहां समझेंगे हम इस वाली स्लाइड में। द रेजुलेशंस क्या होता है? रेजुलेशंस इज अ मल्टी सेट ऑफ पिक्सल्स, ठीक है, जो बहुत सारे सेट पिक्सल्स को मिला के एक रेजुलेशन बन जाता है, ठीक है। सो रेजुलेशंस, द नंबर ऑफ पिक्सल्स इन एन इमेज इज sometimes called the resolutions. The numbers of pixels, a set of pixels is called the resolutions. When the term is used to describe pixels count, जब पिक्सल्स के काउंट को डिस्क्राइब किया जाता है, गिना जाता है, on conversations is to express resolutions as the which by the highest, जहां पिक्सल्स को काउंट किया जाता है और रेजुलेशंस वहां हाई माना जाता है, यानी कि जहां ज्यादा पिक्सल्स है वहां क्लियरिटी अच्छी है, यानी कि रेजुलेशंस हाई है। फॉर एग्जांपल, ए मॉनिटर रेजुलेशंस ऑफ 1280 इंटू 1024, यानी कि 1280 इंटू 1024 अगर पिक्सल्स रेजुलेशंस हैं तो वो क्वालिटी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। अच्छा, इंटू में क्यों नापते हैं ये भी हम आपको क्लियर करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, और भी अच्छे से हो जाएगा। दिस मीन्स देयर आर 1280 पिक्सल्स फ्रॉम वन साइड और द अदर साइड एंड 1024 फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब देखिए, किसी भी पिक्चर्स है कोई भी, तो उसमें पिक्सल्स कॉलम में भी होंगे और रो में भी होंगे,
रो एंड कॉलम वाइज पिक्सल्स होते हैं। अब उसमें हॉरिजॉन्टली कितने पिक्सल्स हैं, हॉरिजॉन्टली कितने पिक्सल्स हैं, वर्टिकली कितने पिक्सल्स हैं, दिस इनटू दिस करके कंप्लीट रेजोल्यूशन आपके पास आता है। अब आपको पता होना चाहिए कि देखिए यहां पे इमेज है, ये शायद आपको धुंधली नजर आ रही है, हम इसको थोड़ा जूम करते हैं, आपको समझ आएगा। ये देखिए यहाँ पे हाई डेफिनेशंस एचडी जो रेजोल्यूशंस होते हैं 1280 इंटू 720, क्योंकि ये जो डिस्प्ले होती है ऐसे इसकी विड्थ कम होती है, हाइट कम होती है, विड्थ ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके 720 है, इस तरह से आपके 1280 हैं। तो 1280 इंटू 720 आपके ये डिस्प्ले बन गई एचडी हाई डेफिनेशन डिस्प्ले, ठीक है। अब फुल एचडी क्या होती है, हाई डेफिनेशन एचडी की फुल फॉर्म होती है, याद रखिएगा। फुल एचडी क्या होती है, 1920 इंटू 1080 पिक्सल्स जहां आ जाते हैं, ठीक है, तो वो और हाई रेजोल्यूशंस में आ जाता है, दैट्स कॉल्ड फुल एचडी। एंड 2K देन 4K। आज के टाइम में 4K बहुत ही हाई रेजोल्यूशंस में हर एक टेलीविजन पे या हर एक लैपटॉप या स्क्रीन पे तो वो चलता भी नहीं है, उसके लिए आपको उसी क्वालिटी के डिवाइस होना चाहिए आपके पास। 4K अल्ट्रा एचडी, 2K होता है क्वाड एचडी। तो हम जहां तक देखते हैं मैक्सिमम जो हर टीवी में हर एलईडी में चल सकता है वो फुल एचडी चल सकता है, 1920 एंड 1080 ये आपके पिक्सल्स होते हैं। अब देखो ये इतनी डिस्प्ले आपको नजर आ रही है, इसका पिक्सल्स अलग है 480, 720, इसका पिक्सल 720 आएगा, इसका पिक्सल्स आएगा आपका 1080 और इसका आएगा 2160 4K। तो आपकी डिस्प्ले का साइज इसी तरह से होता है, ठीक है। आप किसी हाइड आप बहुत ही कम पिक्सल्स वाली इमेज है या फोटो है, आप उसको छोटे डिवाइस में देखेंगे तो क्लियर नजर आएगी, बड़े डिवाइस में देखेंगे तो वो फटी हुई धुंधली नजर आएगी। क्यों? क्योंकि बड़े डिवाइस में ज्यादा पिक्सल्स चाहिए होते हैं, ठीक है, वो स्क्रीन पे डिपेंड करता है। एंड द पिक्सल्स आपकी डेफिनेशन है, पिक्सल्स का हमने आपको समझाया, पिक्सल्स द मल्टी सेट ऑफ बॉक्सेस जिसको हम बोलते हैं डिफरेंट एंड द रेजोल्यूशंस द मल्टी सेट ऑफ पिक्सल्स, ठीक है। या हम पिक्सल्स को कहेंगे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए पिक्चर्स, बहुत ही छोटी यूनिट, क्योंकि एक पिक्सल्स को हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं और बहुत सारे पिक्सल्स जहां मिल जाते हैं वो एक रेजोल्यूशन बन जाता है। इससे अच्छा मुझे नहीं लगता और कोई समझा पाएगा आपको। सो आगे हम बढ़ते हैं, फिर भी अगर समझना आए तो आप क्वेरी डालिए। रेजोल्यूशंस का ही और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अनदर कन्वर्सेशंस इज टू एक्सप्रेस द नंबर ऑफ पिक्सल्स एज ए सिंगल नंबर, like a 5 megapixels camera, a megapixels is a million pixels। 5 megapixels 10 megapixels, आजकल 5 megapixels को क्या मानते हैं, कुछ नहीं, जबकि 5 million पिक्सल्स, दैट्स कॉल्ड 5 megapixels, ठीक है। अगर आपके फोन में 64 मेगापिक्सल्स कैमरा है तो 64 मिलियन मेगापिक्सल्स उसके अंदर है, 1028 मेगापिक्सल्स तक के कैमरे आ रहे हैं, और भी हाई है जो आपके डीएलएसआर वगैरह कैमरास जो होते हैं, स्पेशली फोटोग्राफर जो यूज करते हैं बहुत ज्यादा अल्ट्रा में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये भी समझ आया होगा कि पिक्सल्स और मेगापिक्सल्स में क्या फर्क है। मिलियंस ऑफ पिक्सल्स इज कॉल्ड द मेगापिक्सल्स, smallest unit of the pictures is a pixels। This means the pixels along the width multiplied by the pixels along the height of the image taken by the camera, कि कैमरेस की हाइट के अकॉर्डिंग वो फोटो जो ली गई है उसके अकॉर्डिंग इक्वल 5 मिलियन पिक्सल्स इन द केस ऑफ आवर 1280 इंटू 1024 मॉनिटर्स। 5 मिलियन 5 मेगापिक्सल्स इस मॉनिटर में चल सकता है इजीली। इट कुड ऑल्सो बी एक्सप्रेस एज 1280 एंड 1024 इक्वल दिस 1 लाख लैक्स में जाएगा, करोड़ में जाएगा, 13,10,720। ये इतने इसके पिक्सल्स होंगे इसके अंदर 1.31 मेगापिक्सल्स में। अगर आपके पास 1.31 मेगापिक्सल्स का कैमरा है तो उससे जो आप फोटो ले रहे हो उस फोटो में टोटल
पिक्सल्स कितने होंगे? 13,10,10,720 उसके अंदर पिक्सल्स होंगे। यहाँ देखिए आपके सामने है पिक्सल्स होंगे। और वो कैसे निकलेंगे आपको पता होना चाहिए। मेरी स्क्रीन की विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, उसमें पिक्सल्स कितने यूज में आ रहे हैं, और आप उनको मल्टीपल करके उसके पिक्सल्स निकाल सकते हैं कि मेरा एक पिक्सल्स कितना है और इसमें टोटल पिक्सल्स कितने हैं। ठीक है, सो द नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं। ये देखिए रेजुलेशंस, यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स के थ्रू आपको रेजुलेशंस बताया है। ये हमने एक टेबल ली है, ठीक है, आप एक्सेल में, वर्ड में या कैसे भी आप ले सकते हैं। स्क्वायर बॉक्सेस एक्सेल में होती हैं, ऑलरेडी होती हैं। तो ये आपके कॉलम होते हैं और ये आपकी रो है। तो इसमें 5 कॉलम है और 3 रो है। तो हम कहेंगे कि इस आपकी जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में टोटल पिक्सल्स कितने हैं? तो 5 इंटू 3 15 पिक्सल्स हैं इसमें। ये आपका रेजुलेशंस है। रेजुलेशंस मतलब कि आप 5/3, 5 आपकी हाइट है एंड 3 आपकी विड्थ है। ठीक है, तो 5/3 रेजुलेशंस में कितने पिक्सल्स होंगे? 15 पिक्सल्स होंगे। कितना अच्छे से आपको समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं इसमें पिक्सल्स वैल्यू। पिक्सल्स वैल्यू क्या होती है, इसको थोड़ा जूम करके हम आपको दिखाएंगे। जस्ट अ सेकेंड। यहां देखिए पिक्सल वैल्यू, each of the pixels that represent an image stored inside a computer has a pixel value in bits which describe how bright that pixels is and or what color it should be. Pixels value में each pixels represent the image stored inside. हर एक पिक्सल्स में कौन सी इमेज स्टोर्ड है? एक इमेज, जो आपके पास एक इमेज है, ये भी आपके पास एक इमेज है जो फोटो हम आपको दिखा रहे हैं। इसके भी इस साइड जो पिक्सल्स हैं उनमें ब्लू है, इस साइड जो पिक्सल्स हैं उनमें डार्क ब्लू कलर है। तो हर एक पिक्सल्स में किस तरह की, कौन से कलर की वैल्यू छुपी हुई है, वो है पिक्सल वैल्यू। द वैल्यू ऑफ पिक्सल्स शो मैनी बिट्स। हर एक पिक्सल्स के अंदर जो वैल्यू होती है, उन वैल्यू में बहुत सारी बिट्स होती हैं। जैसे ये एक ईगल है, हमने इसकी आई को जूम किया तो ऐसा आया, और जूम किया तो हमें इसमें ये कलर नजर आया, ग्रेस कलर है, ग्रे कलर। अब हम इस पिक्सल्स, ये आपका 1 पिक्सल है। अब इस पिक्सल्स में जब यहां पे बताया गया है कि हाउ मैनी बिट्स, कितनी बिट्स हैं, इस एक पिक्सल में इतनी सारी बिट्स हैं। देखिए नीचे आपको नंबर नजर आ रहा होगा 11001101101100001110। तो ये आपका एक पिक्सल्स में ये इतनी बिट्स हैं, जिन बिट्स का मिलके बना जो कलर है। कोई डाउट? अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। आप पिक्सल्स को, किसी फोटो को एक्स्ट्रा जूम कर रहे हैं और जूम कर रहे हैं और जूम कर रहे हैं, उससे पता चल जाएगा आपके पिक्सल्स में कौन। देखिए जैसे कि हमने जस्ट आपको बताया था, यहां पे इस इमेज में हमने इसको जूम किया तो यहां पे जो एक बीज का कलर आ रहा था, वाटरमेलन के बीज का कलर, वो ब्लैक आ रहा था। अब ये ब्लैक एक पिक्सल में आ गया, तो इस पिक्सल्स का क्या, इस पिक्सल्स में कौन सी बिट डिजिट होगी, वो डिजिट से आपका वो कलर बना है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ इमेजेस, कितने टाइप की इमेजेस होती हैं हमारे पास? देयर आर 3 टाइप ऑफ इमेजेस। वन इज द बाइनरी इमेजेस, ग्रे स्केल इमेजेस, आरजीबी इमेजेस। बाइनरी इमेजेस को हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं यहां पे। इसमें सिर्फ आपके पास 2 ही कलर होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, क्योंकि बाइनरी में डिजिट ही 2 होती हैं। आपने पहले भी पढ़ा है 0 और 1। जहां आपकी वैल्यू 0 है वहां आपके पास कलर है व्हाइट, ब्लैक, और जहां 1 है वहां आपके पास व्हाइट कलर है। बाइनरी इमेजेस आर द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द इमेज। सबसे पहले यही इमेज चली थी, एंड कैन टेक ऑन 2 वैल्यूज 0 एंड 1। ये भी हमने आपको बताया। ए बाइनरी इमेज इज रेफर टू द 1 बिट इमेज बिकॉज इट टेक्स ओनली 1 बाइनरी डिजिट टू रिप्रेजेंट ईच पिक्सल्स। हर एक पिक्सल्स के लिए उसके पास 2 ही थे। एक पिक्सल है, उसको जूम करके देखेंगे, उसमें या तो 1 होगा या 0 होगा, और कोई
उसमें था ही नहीं, उसके अंदर और कोई बिट आ ही नहीं सकती। ऐसा नहीं है उसके अंदर 1 और 0 दोनों बिट है, नहीं, या तो 1 होगी उस पिक्सल्स में या 0, ठीक है, दोनों में से एक होगी उस एक बॉक्स में। अभी आगे हम और बाकी जो टाइप समझाएंगे उसमें क्लियर समझ आएगा। And that takes only one binary digit, so that represent each pixels. This type of images are frequently used in applications where the only information required is generated shape or outline. For example, optical character recognitions, OCR। OCR में क्या होता है? OCR में आपके जो होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीजन, जो OMR आप सीट भरते हैं ना आंसर्स की, OMR गोले गोले भरते हैं और या तो खाली रहते हैं या भरे होते हैं, ठीक है, जो आपको नहीं आता उसको खाली छोड़ देते हैं या फिर आप एक गोले को भर के आते हैं। उसमें दो ही कलर होते हैं, तो ब्लैक, उसमें भी आपके पास कंडीशंस ही होती है, अगर आप ब्लैक बॉल पेन से भरें या ब्लू बॉल पेन से, उसके अलावा और किसी कलर को नहीं, तो वहाँ पे उस कलर को रिप्रेजेंट कर दिया। ब्लैक से आप भरेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ब्लैक एंड व्हाइट, या तो वो ब्लैक को ब्लैक पे वो आपको 1 नंबर देगा, ठीक है, एंड व्हाइट पे आपको 0 नंबर देगा, तो उसी के अकॉर्डिंग वो नंबर्स आपके OCR करेक्ट कर लेता है OMR के थ्रू। OMR सीट आपकी चेक होती है OCR मशीन में, ठीक है, तो वो एक बॉक्स से एक कलर को उठाता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रे स्केल इमेज। अब ग्रे स्केल इमेज में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आपके पास ब्लैक और व्हाइट कलर है, लेकिन उन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी ग्रेश कलर भी आ रहा है इन इमेजेस में। ये उससे जो आपकी इससे पहले वाली जो इमेजेस हैं बाइनरी इमेजेस से कुछ बेहतर इमेज हैं, कुछ अच्छी इमेज हैं। Grayscale images are images such have a range of range of shades of gray without appear color. Without appear the colors, बहुत सारी shades आ जाती है इसके अंदर। The darkest possible shades is black, which is the total absence of color or zero value of pixels. The lightest possible shade is white, which is the total presence of color or 255 values of a pixels। अब यहाँ 255 देखिए, यहाँ पे आपके पास डेसिमल वैल्यू आ गई। डेसिमल वैल्यूज होती है जहां पे बहुत सारी आपके पास बिट्स आ जाती है। अब यहाँ 255 बिट्स आ गई, तो यहां से आपका जो कलर है वो मिक्स हो गया, व्हाइट एंड ब्लैक का मिक्स कलर या ब्लैक और व्हाइट का मिक्स कलर, बात एक ही है, जिससे ग्रे बन जाता है, रिप्रेजेंट होता है। वहां पे सिर्फ एक ही बिट थी, यहां पे 8 बिट्स हैं, मिनिमम 8 बिट्स, मैक्सिमम 255 बिट्स। यहां देखिए, अगर इसके इस एरिया को अगर हमने जूम किया, इस आई वाले एरिया को जूम किया, तो ये आ गई हमारे पास इमेज, और यहाँ पे बहुत सारे पिक्सल्स है, और हर पिक्सल्स में आपके पास जो डिजिट दिख रही है वो 1 और 0 नहीं दिख रही है, 42, 43, ठीक है, इस तरह की डिजिट आपको दिख रही है। वाइट एरिया में अगर हम आए थोड़ा तो 164 इस तरह की डिजिट आपको नजर आ रही है। तो ये जो आ रही है डिजिट नजर, ये आपकी बिट्स हैं, बहुत सारी बिट्स, 29 में बहुत सारी बिट्स हैं, 29 बिट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे 164 बिट्स हैं, ठीक है, तो उससे ये आपकी ग्रे स्केल इमेज बनी। अब ग्रे स्केल्स पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये जो पिक्चर्स है आपको नहीं दिख रही होगी क्योंकि हमने जूम की हुई है, एक्स्ट्रा जूम की हुई है। ये अब्राहम लिंकन की पिक्चर्स हमने ली हुई है, द प्रेसिडेंट ऑफ USA, UK। सो नाउ इसको देखिए, हमने जूम किया तो हमारे पास ये इमेज आई, और इस इमेज में हर एक स्केल में, हर एक पिक्सल्स में आपके डिजिट है, ये डिजिट है। अगर आप एक्स्ट्रा जूम कर रहे हैं तो दिखेंगी नहीं, ये जस्ट आपको समझाने के लिए दिखेगी आपको वो इमेज ऐसी एक्स्ट्रा जूम करने पे, लेकिन उनके अंदर जो कलर है वो इन डिजिट के अकॉर्डिंग कलर है। नेक्स्ट देखते हैं RGB आज के टाइम में सबसे ज्यादा यूज होने वाला, क्योंकि आज की जो दुनिया है वो कलर्ड दुनिया है। इससे पहले की जो दुनिया थी वो ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया थी, उसमें ब्लैक एंड व्हाइट चलता था, मूवी भी आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट ही आती थी, ठीक है, लेकिन आज के टाइम में कलर्ड आती है। और RGB इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि रेड, ग्रीन और ब्लू से मिलकर ये बनी है। ऑल द इमेजेस सी अराउंड द nowadays are colored image, and these images are made of the red, green and blue, तीन कलर से मिलके बनी है। This the primary colors can be mixed various properties to generate a diverse array of colors। बहुत सारे कलर्स बना देते हैं ये तीनों कलर मिलके,
रेड, ग्रीन और ब्लू मिलके। व्हाइट भी इन्हीं से बनता है, ब्लैक भी इन्हीं से बनता है, ठीक है। और जितने भी सातों कलर हैं, सातों से भी ज़्यादा जितने भी कलर हैं, वो सब इन्हीं से ही बनते हैं। कैसे बनते हैं वो हम आपको बताते हैं आगे चल के। ये देखिए RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू इमेज का यहाँ पे एक कलर कोड दिया गया है। RGB से एक पिक्सल्स में तीनों कलर होते हैं, RB, G और B। अब कौन से कलर की कितनी वैल्यू उस पिक्सल्स में है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी इमेज का कलर आ जाता है, ठीक है। बहुत ब्रीफ हम आपको समझा रहे हैं ये। अब यहां हम आपके पास डिस्प्ले शेयर करना चाहेंगे, ये वाली। यहां देखिए हमने आपके पास ये रेड कलर है, ग्रीन और ब्लू। ये ओपेसिटी है उसका, ओपेसिटी को भूल जाइए, ओपेसिटी होती है उसकी ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। अगर हम रेड कलर को कम कर देते हैं, यहां तीनों कलर 0 पे हैं, तो आपका ब्लैक आ गया। रेड को बढ़ाया, रेड हुआ, रेड को कम कर देते हैं और ग्रीन को आगे लेके आते हैं, ये ग्रीन कलर हो गया। तो एक सेल है, ये एक पिक्सल है, पिक्सल में हम कलर को सेट करना सिखा रहे हैं, ये ब्लू कलर आ गया, ठीक है। और अगर हम थोड़ा ब्लू, थोड़ा रेड और थोड़ा ग्रीन मिक्स करते हैं, तो ये देखिए आपका पर्पल कलर आ गया। रेड एंड ब्लू कम लिया, ज्यादा लिया, और ग्रीन कम लिया, तो आपका पर्पल कलर बन गया। अगर हम ये ज्यादा मिक्स कर देते हैं तो लाइट ग्रीन कलर बन रहा है। इसको और कम कर देते हैं, इसको और बढ़ा देते हैं, ये देखिए आपके पास कौन सा सी ग्रीन कलर आ गया, ठीक है, टर्कोइज कलर जिसको बोलते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आपके इन्हीं कलर से बनते हैं। अगर सारे इधर कर दिए तो व्हाइट कलर बन जाता है, ठीक है। 255 255 255 इज अ व्हाइट, ठीक है। ये कलर कोड होते हैं आपके, तो इसी के अकॉर्डिंग आपके कलर बनते हैं सातों, और उन्हीं से ही आपकी। और एक सेल में हम ये इनके डिजिट सेट कर देते हैं। अब इस वाले सेल की अगर बात की जाए तो इसमें ब्लू 0 है, ग्रीन 195 है, रेड 98 है, जिससे आपका ये कलर बन गया है इस सेल में। ये तीनों आपके पास वैल्यूज हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ आया। तो यहीं पे हमारी ये आपकी पिक्चर्स एंड रेजुलेशंस जो टॉपिक है आपका, इसका कंप्यूटर विजन का जो डोमेन्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसीज का, सो वो आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम आपके पास यूनिट लेके आएंगे पाइथन, ठीक है। तो इसके लिए हम लास्ट स्लाइड हमारे पास है, थैंक यू सो मच। आप यूं ही बने रहिए वीडियो के साथ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपके पास लिंक पहुंचता रहे, नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।